तो हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम टू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी? तो हफ्ता ख़त्म हुआ। अभी 3 दिन मार्केट बंद है, सैटरडे संडे मंडे मार्केट की छुट्टी है। तो होप सो कि आप लोगों का हफ्ता अच्छा गया होगा। तो हर बार मैं ये बोलता हूँ आपको कि मेरे अच्छे बोलने का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिटेबल गया होगा। हफ्ता अच्छा गया होगा मतलब आप लोग प्रोसेस को फॉलो किए होंगे, लॉस से घबराए नहीं होंगे, फेलियर से घबराए नहीं होंगे, फेलियर को प्रोसेस माने होंगे, प्रोसेस को सिंसियरली लिए होंगे, पूरा हफ्ता ट्रेड किए होंगे, चाहे नहीं किए होंगे पर खुश होंगे और अपनी फील्ड को सीरियसली ले रहे होंगे और फेलियर और असफलता और जिस दुविधा में या सेल्फ डाउट में बैठे होंगे तो उसको प्रोसेस का पार्ट मान रहे होंगे और उसके बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी होगी, हार नहीं मानी होगी, अपनी फील्ड को लेके अभी भी सिंसियर हो। आने वाले 2 साल तक भी अगर आपको परेशानी फेस करनी पड़े तो आप परेशानी फेस करने के लिए तैयार हो। तो ये सब अगर पूरा हफ्ता खत्म होने के बाद भी आपके मन में है तो बधाई हो। उसके लिए मैंने बोला कि आपका हफ्ता अच्छा होगा, होप्स आपका हफ्ता अच्छा होगा। और अगर नहीं होगा तो मेरी इन बातों को सुनने के बाद शायद अब अगला हफ्ता आपका अच्छा हो जाएगा, या नहीं हो, या पिछला हफ्ता जो आपका गया है अगर आपको लग रहा होगा कि अच्छा नहीं है तो वो अब आपको अच्छा लगने लगेगा। तो अभी हम रिस्क मैनेजमेंट में वीडियोस बना रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट में हमने पहले स्टॉप लॉस पे बात करी है एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में हमने फोमो ट्रेडिंग और रिकवरी एंड रेवेंज ट्रेडिंग में बात करी है। पिछली मेरी वीडियो सब जाके देख सकते हैं उन पे। आज हम बात करेंगे होप ट्रेडिंग में। रिस्क मैनेजमेंट में बात कर रहे हैं हम लोग कि किस चीजों को फॉलो न करके नया ट्रेडर ज्यादा लॉसेस करता है। अगर उसको सुधार लिया जाए, उस पर पकड़ बना ली जाए तो लॉसेस कम होंगे और आसानी से आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट में अभी का जो टॉपिक है वो है होप ट्रेडिंग। वर्ड से आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं उसको इलेबोरेट कर लेता हूँ, समझा देता हूँ क्या होता है होप ट्रेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, नया ट्रेडर अक्सर ये गलती करता है। ट्रेडिंग कितने तरीके से होती है? ट्रेडिंग में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहां पर मार्केट रेजिस्ट कर सकता है, कहां पर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, क्या होगा। तो ये सब चीजें क्या होती है, जैसे कि ये लाइन है, मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है और मार्केट यहां से आके बाउंस बैक हो सकता है क्योंकि एक सपोर्ट है, या बाउंस बैक हल्का सा दिखा के इस सपोर्ट को नीचे वापस फर्दर तोड़ते हुए नीचे जा सकता है। इन सब पे ट्रेडिंग ली जाती है। तो एक होती है रिवर्सल ट्रेडिंग की, सपोर्ट पे अपन उम्मीद लगा रहे हैं कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो एक कुछ लोग रिवर्स ट्रेड मारते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि यार ब्रेकआउट करेगा तो फर्दर और मूवमेंट आएगा, तो कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है तो उस रिटेस्ट पे ट्रेडिंग करते हैं। तो बहुत सारी तरीके की ट्रेडिंग होती है। आप जो भी तरीके के ट्रेडर होगे, मैं ट्रेंड ट्रेडर हूं, मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूं। जब तक ट्रेंड खत्म नहीं हो रहा है तब तक मैं उसको रिवर्स नहीं मानता हूं। मैं जब तक ट्रेंड में है तब तक, जैसे ये ट्रेंड बनाते हुए अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ अगर रुका है तो मैं ये नहीं मानूंगा कि यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगा, वो होप ट्रेडिंग हो जाएगी। पर कुछ लोग वो ट्रेड करते हैं, वो हो सकता है उसमें एक्सपर्ट होंगे या जैसा भी उनका सिस्टम होगा। मैं मानता हूँ कि ऐसे मार्केट अगर ऐसे फॉलो करते हुए आ रहा है, ऐसे फॉलो करते हुए आ रहा है, यहाँ रुका है तो यहाँ वापस जाके ये इसको ब्रेक करेगा, या नहीं करेगा तो एटलीस्ट यहाँ पर फिर एक ट्रेंड, नया ट्रेंड की शुरुआत कर दे। वो ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, ये सपोर्ट था, यहाँ से वापस से एक ट्रेंड बना दे, अपना पिछला जो स्विंग है ऊपर का, उस स्विंग को तोड़ते हुए अगेन ऊपर निकलना चालू करे तो मैं ऊपर की ओर ट्रेड लूंगा। तो मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। अब मुद्दा ये नहीं है कि आप क्या फॉलो करते हो, मुद्दा ये है कि आप जो भी फॉलो करते हो। होप ट्रेडिंग क्या होता है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है तो आप लोग जिस भी तरीके की ट्रेडिंग करते हो उसका कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हो। क्या करते हो, आप लोग एक होप ले लेते हो कि मार्केट तो यहां से ये कर लेगा, मैं ट्रेड ले लेता हूं। सपोज करो आप एक रिवर्सल माइंडसेट के आदमी हो, तो सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आएगा, नया ट्रेडर क्या करेगा, वहां पर लगेगा ये सपोर्ट है, ऐसे तो मार्केट पलट जाएगा, और वो वहां पर क्या करेगा, मार्केट गिरते हुए आया, सपोर्ट पे आया और उसने क्या किया, वहां पर कॉल बाय कर ली, कॉल बाय करके बैठा, मार्केट हल्का सा ऊपर गया, सपोर्ट को रिस्पॉन्ड करते हुए ट्रेंड की तरफ वापस नीचे जाके उसको ब्रेक कर दिया, और बहुत स्पीड से ब्रेक करेगा और उसने स्टॉप लॉस लगाया है कि नहीं लगाया है, बड़ा लॉस लेके उसको जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं होप। उसने होप किया कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। यहाँ आदमी ब्रेकआउट ट्रेडर है तो उसको क्या लगेगा, ट्रेंड ट्रेडर है मेरी तरह, तो उसको क्या लगेगा, यहाँ पर आया है मार्केट इसको तोड़ देगा, मार्केट इसको तोड़ देगा। मार्केट यहाँ पर आया, एक बार बाउंस किया, हल्का सा रिटर्न लिया, यहाँ से वापस आया, 2 बार, दूसरे बार नीचे आया। अब आपको फोमो आ रहा है कि
आपको हो पा रहा है कि यार मार्केट, मुझे लग रहा है कि ये नीचे पक्का ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट आपको शो करेगा इस तरीके से, कभी दिखाएगा मैं रिवर्स कर रहा हूं, ताकि वो जो रिवर्सल ट्रेडर है उनको ट्रैप कर सके, कभी वो दिखाएगा कि मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जाएगा विक बना के ऊपर आ जाएगा, और आप लोग वहां पर ट्रेड ले डालोगे होप में कि ये उसको ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर होप ही होप में एक लॉस अगर हो गया, फिर आप अपनी गलती सुधारने के लिए फिर दूसरे बार भी बोलोगे अब तो तोड़ देगा पक्का, फिर आप रिकवरी ट्रेडिंग में आ जाओगे, जो हमने पिछले बार समझा था रिवेंज ट्रेडिंग में। फिर कभी आपको लगेगा कि दो बार तो तोड़ा नहीं है, काम करता हूं मैं रिवर्सल मार लेता हूं मेरे लॉस को कवर करने के लिए, यहाँ पर कॉल बाई कर लोगे, और दो बार नहीं तोड़ा था और अब वो सपोर्ट वीक हो गया, तीसरे बार में उसने तोड़ दिया। तो इस तरीके से मार्केट आपको उलझाते रहेगा जब तक आप प्रोसेस और सिस्टम में नहीं रहोगे। आप सिर्फ होप में ट्रेडिंग करोगे कि टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं कभी ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसा बिहेव कर रहा है ये मार्केट को डिसाइड करने दो, कि मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है, का कंफर्मेशन तब लो जब मार्केट पूरा का पूरा ट्रेंड अपना चेंज कर ले रहा है रिवर्स करके। तब अगर 5 मिनट का एक ट्रेंड बना हुआ आ रहा है और मार्केट सपोर्ट पे आया है, पुल बैक है, तो पुल बैक में ये मत समझ लेना कि पूरा पूरा ट्रेंड चेंज कर देगा मार्केट। जब तक स्विंग को तोड़ते हुए ऊपर नहीं निकल के नया ट्रेंड फॉर्म नहीं करता है, तब तक उसको आपको रिवर्सल नहीं मानना है। या मार्केट उसको सपोर्ट को पूरा ब्रेक करके नीचे क्लोज ना कर दे 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल में। 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में अगर उसने तोड़ दिया लेकिन 15 मिनट में विक बना के ऊपर क्लोज कर दिया है, तो ये सब चीजें बहुत देखनी पड़ती हैं, कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं, तब ट्रेड लिया जाता है। आप होप में ट्रेड लोगे कि ये तो तोड़ देगा यार, मुझे लग रहा है, तो आपको लग रहा है में बहुत लॉसेस होंगे। तो आज का मुद्दा मैं यही समझाना चाहता था कि होप में कभी ट्रेडिंग मत करना। मार्केट में एक सिस्टम बनाओ, एक रूल बनाओ। जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े लोगों की एल्गो ट्रेडिंग होती है, उनके पास ना कोई इमोशंस नहीं होता है, कोई एंगर नहीं होता है, कोई ग्रीड नहीं होता है, कोई होप नहीं होता है, कोई रिवेंज नहीं होता है, कोई फोमो नहीं होता है। उनके सिस्टम्स डिफाइंड रहते हैं, उस सिस्टम पे मार्केट चलता है तो ट्रेड होती है, ट्रेड लगती है। सिस्टम टूटा मतलब उनके सिस्टम के हिसाब से ट्रेड चला तो टारगेट बुक होगा, नहीं चला तो स्टॉप लॉस बुक होगा। उनके पास कोई इमोशंस नहीं है। पर रिटेल ट्रेडर यही मात खा जाता है कि उसके पास जो उसका ग्रीड है, उसका फियर है, उसका रेवेंज लेना, उसको ग्रीन में ही बंद करना है, उसको सिस्टम भूल जाना है, प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, होप में ट्रेड करना है। सिर्फ इन चीजों को अगर सुधार लिया जाए तो एक रिटेलर प्रॉफिटेबल हो सकता है। अपने सिस्टम पे काम करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीजें एकदम से हो जाएंगी, या मैं ये नहीं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके अंदर ये है तो आप एक बेवकूफ या मूर्ख प्राणी हो। नहीं नहीं, ये ह्यूमन प्रोसेस है। गलती करके इंसान सीखता है। आपसे गलतियां हो रही है, मुझसे भी गलतियां हुई हैं और आज भी गलतियां होती हैं, और बड़े से बड़े ट्रेडर से भी पहले गलतियां हुई हैं और आज भी उससे गलतियां होती हैं। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन मैं आपको इसलिए बताता हूँ ये सब चीजें, या कोई भी ये चीज इसलिए बताता है, आप भी कल को ट्रेडर बन जाओगे तो आप भी लोगों की मदद करने के लिए ये सब जरूर बताना, ताकि लोगों को याद रहे, लोगों को पता रहे, लोग गलत कदम ना उठाएं, लोग मार्केट को बदनाम ना करें, लोगों को पता चलता रहे कि मैं जिस प्रोसेस में हूं मैं सही कर रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेडर हमेशा अकेला रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। वो लॉस कर रहा है तो लॉस ही करी जा रहा है, उसको लगता है कि शायद सब प्रॉफिट कर रहे हैं, मैं ही लॉस कर रहा हूँ। तो कई बार वो आवेश में आके गलत कदम उठा देना, बड़ी कैपिटल लगा के बड़ा लॉस कर लेना, या फिर उसके बाद कोई कई केसेस ऐसे आते हैं कि कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई कुछ है, वो तो अलग प्रोसेस है। वो कमजोर लोगों की कमी नहीं है, वो सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं हो, तो हर फील्ड की बात है, हर फील्ड में ऐसा होता है। पर क्योंकि हम ट्रेडिंग फील्ड में है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज द राइट प्रोसेस। बस आप लोग उस बातों को समझो कि जिस प्रोसेस में आप जा रहे हो वो सही है, और गलती का धीरे 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 करके सुधार करते जाओ, सब जो गलती आपको बताई जा रही है। तो ये था आज का टॉपिक। अच्छा, दूसरा एक और होप ट्रेडिंग क्या होता है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो, 5 मिनट में, 15 मिनट में या 1 मिनट में, कैंडल क्लोजर का हमेशा वेट करना। अगर आप कैंडल क्लोज का वेट नहीं करते हो ना, तो बहुत सारे आपके स्टॉप लॉसेस लगने वाले हैं। और छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें ब्रोकरेज बहुत चले जाता है, तो इसीलिए लापरवाही मत करना। 5 मिनट में अक्सर ये होता है कि दिखाता है मार्केट एक सपोर्ट है, सपोज एक रेजिस्टेंस है, समझ लो मार्केट ऐसे आया और दिखाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और आपने कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया, आपको लगा तो ब्रेक कर देगा, बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आपने बाई कर दिया एकदम टॉप पे, और मार्केट विक बना के पूरा नीचे आ जाएगा, और फिर आप लोगों को जो है लॉस हो जाएगा। या आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा, या इनफैक्ट 5 मिनट में ब्रेक कर भी दिया है, तो 15 मिनट पे ध्यान देना, 15 मिनट में ब्रेक किया है कि नहीं। कई बार 15 मिनट में ट्रैप करने के लिए 5 मिनट को ब्रेक करता है, 15 मिनट में विक बना के नीचे आ जाता है, तो उसको भी कभी भी कम जो है उसको कम मत समझना कि 5 मिनट में ब्रेक कर दिया है 15 मिनट में भी ब्रेक कर देगा। 15 मिनट और बड़ा लेवल है, वहां और बड़े ट्रेडर्स बैठते हैं। अगर
इस तरीके से मार्केट गया है। 15 मिनट में अगर एक ऊपर जाके रिजेक्शन लेके पिन बार बना दिया है नीचे, का मतलब है कि 15 मिनट में पिन बार कैंडल में बड़े ट्रेडर्स रिवर्सल ट्रेड लेने वाले हैं। तो आप ये, और 5 मिनट में समझ लो ऊपर ब्रेक कर दिया है, मान लो 5 मिनट में इसने ऊपर ब्रेक कर दिया इस तरीके से, पर 15 मिनट में विक बना के नीचे आ गया और 5 मिनट में भी रेड कैंडल बना के अंदर घुस गया। अब आपको क्या लगेगा कि 5 मिनट में तो ब्रेक हो चुका है, शायद रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, पर ध्यान दो 15 मिनट में एक हैमर कैंडल या पिन बार कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है, जिसको देखते हुए आपसे बड़ा ट्रेडर वहां शॉर्ट मारने वाला है ऊपर में। तो प्रोबेबिलिटी चांसेस उसके जीतने की ज्यादा है, क्योंकि वो आपसे बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहा है। जो जितना बड़ा ट्रेडर होगा वो उतने बड़े टाइम फ्रेम में काम करेगा। तो 15 मिनट का जो ट्रेडर है वो आपसे बड़ा है, आप 5 मिनट या 1 मिनट में काम कर रहे हो, तो वो जो है हमारे से बड़ी कैपिटल लेके वहां बैठा हुआ है, उनसे पंगा मत लो। पिन बार कैंडल बनाया तो रेस्पेक्ट देम कि वो वहां से रिवर्सल हो सकता है 15 मिनट में। तो ये सब चीजें बहुत कंफर्मेशन लेने के बाद ट्रेड ली जाती है। होप में फोमो में ट्रेड मत लो, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा धीरे धीरे करके, समय लगेगा। मैं इसलिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ कि आप लोगों का हर हफ्ता आपको ये बता पाऊँ कि जो आप लोगों ने गलती करी है दैट्स वेरी गुड। गलती करना गलत नहीं है, पर गलती के ऊपर पछतावा करना है, गलती के ऊपर और गलतियां करना है, या इमोशनली ट्रैप होना कि मैं ही गलत कर रहा हूँ क्या, मैं ही बुरा आदमी हूँ क्या, मैं ही वीक माइंडेड हूँ क्या, या मैं ही कमजोर हूं क्या, ऐसा कभी मत सोचना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने कमजोर होगे उतनी ताकतवर बनोगे, मेरी ये बात याद रखना, जितने कमजोर हो उतनी ताकतवर बनोगे। गलतियां सुधारो, इसलिए मैं गलतियों पे वीडियो बना रहा हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, 2-3 साल दो, आप लोग ट्रेडर बन जाओगे। तो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।